सो आवर नेक्स्ट टॉपिक क्या, यही टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग ने पिछले टॉपिक में क्या तक पढ़ा कि हाँ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट में क्लोरोफिल किस काम का आता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है। तो एक बार इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में समराइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इतनी बात समझ आई। H2O क्या हो, वाटर। वाटर की जरूरत तो हर प्लांट को होती है, नहीं दोगे तो मर जाएगा। क्लोरोफिल हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल्स होते हैं, सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। अच्छा एक बात बताओ कि कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और येलो कलर के होते हैं, क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते? अरे भाई करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कलर होता है वो दबा लेता है, उसको आने नहीं देता, क्या तुम मत आओ मैं रहूंगा, बट वो रहता है अंदर, ये सेफ रहता है, क्लोरोफिल रहता है वहां पे। और क्लोरोफिल का काम क्या होगा, सन की एनर्जी को ट्रैप करेगा, पकड़ेगा और केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देगा। क्या किया, सन की एनर्जी को ट्रैप किया, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया और क्या बना दिया, ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज क्या हुआ, उनका फूड है भाई जो बनाया उनने। तो एक बात बता, ग्लूकोज तो समझ आ गया, अभी स्टार्च कौन सी बला है, पढ़ा तो तुमने स्टार्च भी होगा। तो ये स्टार्च कौन सी बला है, तो स्टार्च जब ग्लूकोज, स्टार्च में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्लूकोज जब वो बना तो उसको ग्लूकोज कह दिया, जब उसने अपने प्लांट्स के पार्ट में स्टोर कर दिया तो हमने स्टार्च कह दिया। और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन का आपको बताया ना, अमाउंट सेम क्यों रहता है, प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, इसलिए तो अमाउंट सेम रहता है। अब है ग्लूकोज अ फॉर्म ऑफ शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेम बात अभी इक्वेशन समझाया ना, ग्लूकोज कहाँ बनता है, एक फॉर्म ऑफ शुगर होता है, क्या फॉर्म होता है, शुगर का फॉर्म होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बन जाता है। इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एक्सेट्रा। तो एक्सेस ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एक्सेस ग्लूकोज कहाँ होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है, प्लांट्स के लीव्स के पार्ट में, प्लांट्स के पार्ट में, रूट्स में, लीव्स में। तो एक बात बताओ, इसका कोई प्रूफ है, मैं कैसे मानूं कि हाँ स्टोर होता है? अरे वेजिटेबल खाते हो ना, कुछ रूट से मिलती है तुम्हें प्लांट के, कुछ तुम्हें स्टेम से मिलती है, कभी पढ़ा है ना छोटे में, हाँ स्टेम से मिलती है, ये रूट से मिलती है। तो ये समझ आए कि स्टार्च वहां स्टोर हो जाता है, इतनी बात तो समझ आई ना। तो अब ये क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज फॉर्म, देन व्हाई डू वी टेस्ट फॉर स्टार्च इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज? अगर फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म होता है, हम लोग पढ़ा कि ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो हम लोग स्टार्च को क्यों टेस्ट करते हैं? भाई सिंपल बात है, ग्लूकोज फॉर्म है तो मैं स्टार्च को क्यों टेस्ट करूं? मैं ग्लूकोज के लिए नहीं कर सकता, कर सकते हो, पर जो स्टार्च होता है वो फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो ग्लूकोज को टेस्ट करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू स्टार्च। ग्लूकोज को टेस्ट करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू स्टार्च। यहाँ देखो क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज चेंज इनटू स्टार्च। एक्सेस ग्लूकोज स्टार्च में चेंज हो जाता है, जब स्टोर होता है तो एक्सेस ग्लूकोज स्टार्च में चेंज हो जाता है। It is more convenient to test for starch in leaves. तो जब चेंज हो गया तो फिर लीव्स में आपको स्टार्च चेक करने में ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू ग्लूकोज। इतनी बात समझ आए कि भाई ग्लूकोज तो बन गया, अब हम लोग स्टार्च के लिए क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि भैया ग्लूकोज तो चेंज हो गया स्टार्च में, और स्टार्च में चेंज हुआ तो कहाँ गया, लीव्स में। कोई पूछेगा भाई प्रूफ क्या है कि वो स्टोर होता है स्टेम में, रूट में, मैं तो नहीं मानता। भाई सब्जी खाते हो, कोई सब्जी आती स्टेम से, कोई सब्जी आती रूट से, आती है, तो तुम कह सकते हो भाई मैं तो स्टेम की सब्जी भी खाता, रूट की भी खाती हूँ, कैबेज से आती वहां की भी खाता हूँ, तो हर चीज की तो खाता हूँ भाई। तुम प्रूफ बता सकते हो, सिंपल बात है। तो हम लोग ने फोटोसिंथेसिस होता क्या है उसका कंप्लीशन कर दिया। अब रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस, रोल क्या, अब क्या फोटोसिंथेसिस बस खाना बनाता है? नहीं भाई, ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस से मिलता है। तो अब हम लोग बहुत सारे रोल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वो पढ़ेंगे। सिर्फ एक फोटोसिंथेसिस का रोल नहीं होता कि भाई खाना बनाना खत्म फोटोसिंथेसिस का काम।
काम होते हैं भाई उसके। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे।